अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। बाबा जी ने जो कहा है देश के भले के लिए कहा है। जो डे बाई डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंट्रोल होना भी जरूरी है, इसके साथ साथ एजुकेशन भी मस्ट है। देखिए ये कोई भी कहे लेकिन ये सही है कि कानून लाना चाहिए इस पे। कल विजयदशमी के मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। बयान ये था कि अब देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बेहद ज़रूरत है। इसके पलटवार करते हुए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस कानून को लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जनसंख्या कानून लाने से बेहतर है कि देश में बेरोज़गारी को दूर किया जाए। जो जनता बूढ़ी हो रही है उसके लिए कुछ चिंता जाहिर की जाए। हम दिल्ली में लोगों से जानेंगे कि वो इस बयान को लेकर, मोहन भागवत जी के बयान को लेकर आखिर क्या सोचते हैं। क्या इस तरीके का कोई कानून आना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रित की जा सके। कल आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का एक बयान आया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसा कानून आना चाहिए देश में? मोहन भागवत कहें या कोई और कहे, जो सही है वो सही है, और उन्होंने जो भी कहा है सही कहा है। मैं पर्सनली उनके विचारधारा से भले ही सहमत हूँ या ना हूँ, बट उन्होंने जो कल जो बात कही है जनसंख्या नियंत्रण कानून का, वो बिल्कुल सही है एंड आई एम 100% एग्री विद यू। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया, उनका कहना है कि जनसंख्या से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए कुछ सोचा जाए। बट हाँ, दोनों जो रही है, असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी जगह सही है, बट वो जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के अगेंस्ट में रहते हैं वो सही नहीं है। रोजगार तो बिल्कुल जरूरी है, ये भी मस्ट है, बट उससे भी ज़्यादा मस्ट, आप कितना रोजगार पैदा करोगे? ठीक है, आज लोग बोल रहे हैं कि अवेयरनेस पैदा करो। आप बताओ, केवल अवेयरनेस अगर काम चल जाता तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या जरूरत थी? देखिए ये कोई भी कहे लेकिन ये सही है कि कानून लाना चाहिए इस पे, और लोगों को भी खुद जागरूक होना चाहिए कि भाई मेरे पास रिसोर्स नहीं है। और ज़्यादातर आप देखिएगा जिसके पास जितना कम रिसोर्स है उसका उतना ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो रिसोर्स नहीं है तो फिर बच्चे क्यों पैदा करना, उसका एजुकेशन, खाना पीना रखना सब खर्च होती है। तो मतलब कि ये सही है, पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना चाहिए। चाइना की पॉपुलेशन तो हमसे ज़्यादा, लेकिन वहाँ बेरोज़गारी बिल्कुल ख़त्म जैसी समझे। नहीं, ये कहेंगे कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, स्किल्ड नहीं है। ये मतलब कि रैंडम कुछ भी कर सकते हो। स्किल्ड अगर इसको ऑर्गेनाइज वे में, हमारा यूथ इतना है, अगर इसको ऑर्गेनाइज वे में यूज़ किया जाए तो हमारा देश काफ़ी ग्रोथ कर सकता है। लेकिन स्किल्ड नहीं है। आप कुछ भी, कोई देखिएगा एकदम पॉपुलेशन जिसका जितना कम है, जितना गरीब है, पिताजी दिन भर कमाता है, बेटा बैठ के दारू पी रहा है, कोई उधर सिगरेट पी रहा है, मतलब वो सही वे में यूज नहीं हो रहा है वो यूथ। ये इसीलिए उस पर कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, बाबा जी ने जो कहा है देश के भले के लिए कहा है और आम जनता के लिए बढ़िया, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। उन्होंने तो सबके लिए कहा है कि जितनी आबादी पे अंकुश लगेगा उतना ही रोजगार भी मिलेगा और उतना ही वो अपना जो परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकते हैं। पर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इसमें एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कई लोग परिवार बड़ा हो जाने के कारण एजुकेशन में नहीं इंटरेस्ट लेते, अपने व्यवसाय पे या किसी काम धंधे पे लगा के उनसे अपने जीविका चलाते हैं। पर ये जो उन्होंने बात बोली है, शिक्षा हर धर्म हर मजहब के लोगों को ज़्यादा है। हमने देखा है जितनी भी बड़ी फैमिलियाँ होती हैं उनमें अधिकतर बच्चे ज़्यादा उच्च स्तर की पढ़ाई नहीं कर पाते। मोहन भागवत जी जो बताया वो सही बताया। आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि प्रकृति का एक नियम है, जो पेड़ पौधा जीव उनका बच्चा को अच्छे से नहीं देख सकता है, देखभाल नहीं कर सकता है, उन लोग का बच्चा ज़्यादा है। पेड़ का ही देखिए, जिन लोग पेड़ का क्या है, जो बढ़िया से देखभाल, इसीलिए पेड़ का बीज ज़्यादा है। तो लेकिन हम लोग का भी अभी भी जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं, अभी तक तो नहीं है यहाँ, तो अभी भी जो शिक्षित समाज है उन लोग का बच्चा कम है, जो अशिक्षित समाज है उन लोग का बच्चा ज़्यादा है, इसीलिए जो दुर्बल है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 2 है। हाँ, मेरा 2 है। जो दुर्बल है, पढ़ा लिखा में भी दुर्बल है, इकोनॉमी के लिए वीक है, उन लोग का बच्चा ज़्यादा होता है। बिल्कुल आना चाहिए कानून, और सबके लिए आना चाहिए, सबके लिए। लेकिन यहाँ तो न्यूज़ पे एक प्रोपेगेंडा चल जाता है कि एक कम्युनिटी को लेके खाली टारगेट करा जाने लगता है। आना तो सबके लिए चाहिए, कोई एक कम्युनिटी के लिए ये कानून नहीं बनेगा, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, किसी राजतंत्र में किसी राजा के नीचे नहीं रह रहे, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है जो डे बाई डे पॉपुलेशन बढ़ रही है इसके साथ ही मतलब कंट्रोल होना भी जरूरी है, इसके साथ साथ एजुकेशन भी मस्ट है।
जनसंख्या नियंत्रण के लिए एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आने वाली जनरेशन को ये बताने के लिए कि इससे मतलब कितने हार्म्स कितने फ़ायदे मतलब सारी चीज़ें इंक्लूडेड एजुकेशन मस्ट है इसके लिए। अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या कहेंगे, उसके लिए भी सरकार को पर्याप्त अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तो इसके लिए सबसे एग्जांपल मैं अपना खुद का देता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बड़ा डीबैक है क्या, मतलब सिस्टम नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रही है गवर्नमेंट। जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट है उस हिसाब से सिस्टम नहीं गवर्नमेंट कर रही। अब इसके लिए निचला सेक्टर दोषी है कि क्या है, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बना देने से कुछ नहीं हासिल होना है, ये तो लोगों को खुद अमल में लाना होगा। कानून बड़ी चीज़ नहीं है। अब सवाल ये उठता है अनएम्प्लॉयमेंट की, जहाँ बात आती है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगा, इस सरकारों को सोचना होगा। क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, जो भी संस्थान बनाते हैं, उनमें उनके अपने ही लोग मोस्टली होते हैं, 5% 10% लेते हैं, जबकि संसाधन हमारे ही इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन हमारी, लोग हमारे। जब उसका उत्पादन कुछ हुआ, इंडस्ट्रियल अगर उत्पादन हुआ कुछ, वो बाहर चला जाता है, हिंदुस्तान के लोगों को काम नहीं आता है। नतीजा सबसे बड़ा बेरोज़गारी क्या है। बेरोज़गारी बड़ी चीज़ नहीं है। बेरोज़गारी अगर ख़त्म करना है, रियलिटी ये है, तो हर आदमी को काम चाहिए। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार देना होगा। आप कहीं भी हैं, यहाँ भी आप ड्यूटी निभा रहे हैं, आपकी ज़रूरत के लिए सरकार का या जिसके साथ आप जुड़े हैं उसका फ़र्ज़ बनता है कि आपकी लाइफ लाइन से जुड़ी चीज़ों की ज़रूरतों की आपूर्ति के लिए आपको घर बैठे मिल जाना चाहिए। तो ये थे दिल्ली के कुछ लोग जिनसे हमने जाना कि देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की आखिर ज़रूरत है या नहीं है। तमाम लोगों ने अपने विचार रखे और अपनी बातें कही। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी नीरज के साथ मैं जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।